अब हम लोग धीरे धीरे पहाड़ की वादियों की तरफ बढ़ते हुए, ओहो वाह, ड्रीम चेजिंग। बहुत सपना था कि नेपाल की वादियों में, नेपाल की पहाड़ियों में अपनी धनों के साथ, अपनी एक्सब्लेड के साथ पटना से लेकर पूरा पोखरा, काठमांडू, बीच में और जहाँ तहाँ जो वैली वगैरह आता है वहाँ पे स्टे करते हुए जाने का। अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ी की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं बाई बाइक। ओहो, पूरा सेटअप बाइक पे ही बना कर लाए हैं। बड़े बड़े सेटअप करके लोग यहाँ आते हैं कि लाइट और एक साइडल बैग वगैरह ख़रीद करके, कुछ नहीं, नॉर्मल बैग जो हम ट्रेन वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो टांगने वाला बैग पीछे बांध रखा है 2, बस। वाह क्या वादी है। अच्छी बात है इस राइड की हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। जैसे पहाड़ सामने आ रहा है वैसे वैसे रोमांच बढ़ रहा है। वैसे इंडिया की काफ़ी सारे बाइकें यहाँ देखने को मिल रही है जो चलते हुए, मतलब वाइट नंबर प्लेट BR01 यूपी का नंबर। लोग सब ज़्यादातर लोग तो पहले पोखरा ही जाएंगे, फिर काठमांडू जाएंगे। हालांकि अपना अपना चॉइस है लोगों का। पहले मैं तो ऐसे पोखरा जाऊंगा, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद काठमांडू, मतलब 31 की रात को पोखरा और 1 तारीख का रात काठमांडू, ये अपना प्लान है। बाकी पटना से कल हम निकले थे तकरीबन 1 मिनट नज़ारा देख लीजिए आप लोग। इधर कोई नदी बहते हुए जा रहा है, पता नहीं कोई खोला करके नदी है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा नदी है ये। हालांकि पानी तो सूख चुका है, पानी तो है नहीं इसमें, पर ठीक है। तो वही मैं बोला कि कल पटना से मैं निकला था, तकरीबन अचानक से प्लान बना। जैसे प्लान तो पहले से था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह निकल नहीं रहे थे हम लोग। भाई ठीक है अगली बार चलेंगे, पर फिर अचानक से हुआ कि नहीं यार चलते हैं, पैसा तो आना जाना है। फिर ये न्यू ईयर तो साल में 1 बार आता है ना, तो इसलिए हम लोग जो है नेपाल टूर पे निकल गए हैं एक अच्छा 2025 का शुरुआत करने के लिए। तो हम लोग तकरीबन कल निकले थे वही पटना से आई थिंक 4:30 में, हाँ 4:30 में निकले। और जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा, 4:30 में निकले थे और रक्सौल बॉर्डर से हम लोग अंदर आए हैं, है ना। रक्सौल बॉर्डर से अंदर आते हुए और धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पहाड़ी रास्ता है, खूबसूरत तो होता ही है, उतना ही रिस्की भी होता है, आप जानते ही हैं। तो जितना आराम से अपना साइड कभी नहीं छोड़ना है, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और नेपाल तो है ही खूबसूरत, आप लोग जानते ही हो। हालांकि पहाड़ी रास्ता तो सब जगह खूबसूरत होता है, पर नेपाली लोग, नेपाल की वादियाँ, नेपाल में इतनी सारी नदियाँ हैं, तो खूबसूरत तो है नो डाउट। और मैं पहले भी 1 बार आया था, तो वाओ, नेपाल इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर स्टार्टिंग न्यू जनवरी फॉर 2024 और 2025। वैसे तो नेपाल का अपना कैलेंडर है, ये लोग पता नहीं बहुत आगे चल रहे हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो मेजॉरिटी हिंदू का ही है, तो उस हिसाब से चलता है। इधर देखिए नदियाँ, है ना। और इस धीरे धीरे हम लोग पहाड़ की तरह की ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए, वाओ, आई लव दैट। जहाँ तहाँ हम लोग रुकेंगे, चाय पिएंगे, और कहीं अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम जैसे लेक मिले या फिर नदी मिले, वहाँ पे रुक करके फ़ोटो शूट करेंगे और ज़रूर आप लोग के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वाह,
नेपाल का स्पेशल डिश वगैरह इधर अपना मिलता है ना। यहाँ का अपना है सब कल्चर, यहाँ का अपना मिठाई है। तो हालांकि मतलब मिठाई तो मिठाई रहेगा ना, लेकिन ठीक है थोड़ा अलग है इन लोगों का। आप नेपाल की वादियाँ, थोड़ा सा रास्ता क्लियर है तो आगे निकल लेते हैं इस ट्रक से। और अब ब्लाइंड स्पॉट दिखने जा रहा है जहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आएगा कि भाई आगे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस अपने रास्ते को पकड़ो और अपने ही रास्ते पे चलते चलो। ओवरटेकिंग से बचो भाई लोग। नेपाल जब भी आओ ओवरटेकिंग से बचो, है ना। ओवरटेकिंग से बचो, खासकर अपने अपना लाइन कभी छोड़ना नहीं है। और बस ऐसे ही लुत्फ़ उठाते जाइए पहाड़ियों का। पेट्रोल तो पटना में ही मैंने फुल करवा लिया था, तो अभी तक गाड़ी चली है वो चली है 255 किलोमीटर पटना से, यानी कि पटना बिहार पटना से मतलब 255 किलोमीटर चली है। तो आई थिंक सो कि हम लोग आराम से काठमांडू तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि काठमांडू यहाँ से 250 किलोमीटर है और फुल टैंक में आई थिंक 500 किलोमीटर चल ही जाना चाहिए। तो 250 इधर हो गया और 250 उधर हो गया, तो 500 किलोमीटर। और पोखरा में फिर हम टैंक फुल करवा लेंगे। वैसे भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पेट्रोल इंडिया के मुकाबले सस्ता है। कैसे सस्ता है मैं बताता हूँ। देखो ऐसे तो अभी तक मैंने पेट्रोल लिया नहीं है, आगे शेयर कर दूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज़ है। नो डाउट पटना में भी और इंडिया में भी पेट्रोल 100 प्लस 95 प्लस ही है, बट वो हम इंडियन रुपीज़ में है। पर यहाँ पे 1.6 यानी कि लगभग आप यहाँ 100 रुपया लेकर आते हो तो 160 रुपया हो जाता है। तो उस हिसाब से देखो तो 100 रुपया में आपको लगभग 65 या 70 रुपया एक लीटर यहाँ पे पेट्रोल पड़ता है ना। तो ठीक है, तो पेट्रोल हम जब लौटेंगे भी तो यहाँ से टैंक फुल करवा कर ही लौटेंगे। हाँ ये एक प्लान है। और ये अपना नेपाल की वादियाँ चढ़ाई की तरफ। वाह, अपना कांस्टेंट स्पीड में, बहुत ज़्यादा रेस नहीं लगाना है ना। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि यहाँ पे किसी से रेस लगाने आए हैं, ये ध्यान रखना है। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, किसी से रेस तो लगाना नहीं है। अपना आराम से 40-50 60 खाली मिला तो ठीक है, 60 40-50 30 40-50 ऐसे आप चलते रहो अपना आराम से। लोग कहते हैं ना कि रिस्की है, कुछ रिस्की नहीं है भाई। अगर आप नॉर्मल चलते हो ना, नॉर्मल अपने स्पीड में चलते हो तो ठीक है। अब रास्ते पे कहीं भी चलोगे तो रिस्क तो है ही ना, लेकिन आप नॉर्मल स्पीड में चलते हो अपना एकदम दिमाग को कांस्टेंट, दिमाग एकदम पूरा ये करके, और थोड़ा बहुत आप वादियों के भी नज़ारा ले सकते हो। अगर नॉर्मल स्पीड में आप चल रहे हो, आप स्पीड में चलते जा रहे हो तो देखोगे क्या, बात ये हो जाता है ना। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हो तो आप वादियों का मज़ा भी ले सकते हो, मतलब चारों तरफ देखोगे, आप इंजॉय करोगे। बेसिकली आप यहाँ तो इंजॉय करने आए हो, है ना। तो हाँ, मैं बता रहा था कि पटना से जब मैं निकला तो यहाँ पहुँचते बीरगंज पहुँचते जो रक्सौल बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल में बीरगंज पहुँचने के बाद वहाँ पे मैंने एक होटल लिया। होटल जो था वो लगभग नेपाली में 1000 रुपया उन्होंने बोला और 900 रुपये में दिया, और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो लगभग 650 रुपये का रूम पड़ा। तो बहुत महंगा नहीं है। आप देखो रूम ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जैसे आप रक्सौल के अंदर आते हो तो बीरगंज मिलता है, ठीक। बीरगंज के बाद आपको घंटाघर मिलेगा, ठीक है। घंटाघर किसी पूछ लेना आपको, अगर मतलब लो बजट में अगर आपको रूम चाहिए होगा तो घंटाघर के जैसे ही आप राइट साइड जाओगे थोड़ा सा तो ढेर सारे होटल आपको मिलेंगे। वहाँ आपको कोई 1500 बोलेगा, नेपाली में बोल रहे हैं, पर इंडियन रुपी में नहीं, आईसी में नहीं बोल रहे, इंडियन करेंसी में मैं नहीं बता रहा हूँ, नेपाली में बता रहा हूँ। तो वहाँ कोई 1500 बोलेगा, कोई 1700 बोलेगा, कोई 2500 बोलेगा, नॉन एसी का भी। लेकिन आप ढूंढोगे ना अच्छे से तो अच्छा रूम, मतलब ठीक है, हम लोगों को यहाँ खरीदना थोड़ी है, पर ठीक है अच्छा रूम, मतलब आप उसको बुरा नहीं कहोगे, नॉर्मल आप वहाँ रुक सकते हो, वैसा रूम आप वहाँ पे आराम से 900 रुपये में मिल जाएगा, जो कि इंडियन रुपये में पड़ता है आपका वही लगभग 650 रुपया। तो इतना भी नहीं दोगे भाई तो कुछ घूमने ही क्यों आए हो, है ना। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इंडिया में थोड़ा आपको बाइक चलाने में बोरिंग लगेगा, पर यहाँ आपको पहाड़ों की वादियों में बाइक चलाना एक एडवेंचर होता है, एक मज़ा होता है। वाह, मतलब लुक, मतलब आपको एक अंदर से एकदम जो फीलिंग आएगा, लगेगा कि वाह, मतलब स्वर्ग में है। बीच में धूप मिलेगा, ठंड रहेगा, उधर देखो पहाड़ियों पे धूप लग रहा है सामने, कहीं पे आपको झरना मिलेगा, तो मज़ा बहुत आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मज़ा पहाड़ियों पे बाइक ड्राइव करने में अपना ही मज़ा है। आप फोर व्हीलर से आओ उसका अपना मज़ा है, पर बाइक का अपना मज़ा है। आप रहे, आपकी जो कोई है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड मतलब जिनसे आप शादी करने वाले हो, हाँ ये ध्यान रखना। तो वो है तो आप ले करके आओ। हालांकि आप किसी के साथ सकते हो, बट ठीक है, घूमने आ रहे हो तो उनके साथ आओ जिनके साथ आपको शादी करना है। एक मूवमेंट बनाओ, है ना, ताकि या शादी हो चुका है, अरे यार लाइफ इज़ अ जर्नी, ठीक है, कौन जानता है कल क्या होगा। एन्जॉय योर लाइफ, अपना लाइफ एंजॉय करो यार, कुछ बचा हुआ है नहीं यहाँ पे, है ना। और मेरा मानना भी यही है कि एंजॉय योर लाइफ एंड बस मज़ा लो लाइफ का, और क्या।